न्यूज के प्रायोजक है सिंधी सेंटर पंचायत, स्थापित 1956, बाबा गारमेंट्स, राजकुमार गुरनानी प्रसादम, समाजसेवी मोना भाई, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, हिंदूवादी नेता मनोज अग्रवाल, डीआर फूड प्लाजा, भजनलाल मखीजा, गिरिराज अग्रवाल, जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल, लालचंद ज्वेलर्स, सदगुरु हैंडलूम शाहगंज, काजल ऑप्टिकल्स। मैं आद्यश्री और मैं हूँ 94.5 FM तड़का की आरजे और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आगरा भावना हाउसिंग ग्रुप के एमडी भगत सिंह बघेल बिल्डर द्वारा कैलाशपुरी स्थित भावना टावर की बिल्डिंग और आवागमन के मुख्य मार्ग पर अवैध अतिक्रमण और उसके द्वारा बीती रात गोली मारने की दी गई धमकी के बाद दहशत में आए भावना टावर निवासियों ने रविवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी मीडिया के सामने साझा की। भावना टावर वेलफेयर रेसिडेंशियल सोसाइटी के अध्यक्ष संजीव तिवारी ने बताया कि बीती रात बिल्डर द्वारा गोली मारने की धमकी दी गई। सोसाइटी के आवागमन के मुख्य मार्ग के रास्ते की गंदगी को हटाने के लिए निजी खर्चे सोसाइटी की और बुलडोजर मंगवाया गया था। जब ये बात बिल्डर भगत सिंह बघेल को पता चली तो उन्होंने स्वयं अपने गुर्गों के साथ आकर गाली गलौज करते हुए गोली मारने की धमकी तक दे डाली। सोसाइटी के सचिव चौधरी योगराज सिंह ने बताया कि बिल्डर द्वारा आवागमन के मुख्य मार्ग सहित कई प्रकार के अतिक्रमण कर रखे हैं। बिल्डर द्वारा बेसमेंट में होटल संचालित किया जा रहा है। मानचित्र में दर्शाए गए एक मार्ग को तो बिल्डर ने बंद करके अपना होटल तक बना लिया है। इस दौरान विद्या वर्मा, मोनिका तिवारी, सविता व्यास सहित सोसाइटी के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट जितेंद्र पमनानी, सिटी न्यूज आगरा। मेरा सचिव का पद है भावना टावर। कल हमने जेसीबी बुलाई थी रास्ता बनाने के लिए। कल जेसीबी बुलाई थी हमने, हमारा काम हो रहा था। जब भी भगत सिंह आ जाता है अपने बांसर लेके 10-20 आदमी लेके, तो हमारे काम को रुकवाता है, बाधा डालता है, तो फिर उल्टी सीधी धौंस देता है। हमने उससे बहुत विनती की थी, भाई हमारा रोड कच्चा है, पानी भर जाता है, हम इसको बनवाएंगे, इसको बाधा बन डालो आप। तो फिर वो बदतमीजी पे आ जाता है, क्या तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा जे कर दूंगा वो कर दूंगा। हम इतना कच्चा रोड है और हाँ तो की गई मैंने, भाई हम हमारा दूसरा रोड खोल दो तुम रास्ता, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा ये रोड इधर से खुल जाएगा। तो माने कि हम ये रोड नहीं खोलेंगे, तुम पूरा जोर लगा लो। मेरे माँ तक संबंध है, राजनाथ सिंह तक। हाँ हमने पूरे विभागों में किया, आवास विकास की, डीएम साहब की और थाने की, चौकी की और कप्तान साहब के यहाँ की, हमने सब कोई विभाग नहीं छोड़ा है। कहीं सुनवाई नहीं। डीएम साहब के यहाँ लेटर मिला है हमको, उनने ऑर्डर दिए थे हमारे के लिए कि ये 7 दिन में दुष्ट किया जाएगा। डीएम साहब से हमको भरोसा है कि वो कराएंगे काम को। मेरा नाम मोनिका तिवारी है, मैं भावना टावर में रहती हूँ और मैं यहाँ 16-17 साल से रह रही हूँ। लेकिन समस्या ये है कि बघेल साहब से जब हमने ये फ्लैट लिए थे तो उन्होंने हमसे बहुत से वादे किए थे। ये बोला था कि बीच में पार्क बनाएंगे और आपको ये दूसरा रास्ता देंगे, 2-2 लिफ्टें होंगी। यहाँ कोई 2 लिफ्ट नहीं है, एक ही लिफ्ट है और एक ही रास्ता है ये। और आप देखिए ये रास्ता कितना कच्चा है, हम लोग इतने सालों से झेल रहे हैं। हम बोलते हैं तो वो हमको धमकी देते हैं, हमारे हस्बैंड को फ़ोन करते हैं कि तुम्हारी वाइफ बहुत बोलती है, तुम्हारा ये कोई तरीका नहीं है। हमें परेशानी है तो हम बोलते हैं ना। हम आपको किस तरह की धमकियां दी जाती है? हमको तो अभी कल ही धमकी दी है कि गोली मार देंगे, हमारे सारे सोसाइटी वालों को गोली मार देंगे। और वैसे भी हम जैसे फ़ोन करते हैं, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी, मैं नीचे कूड़े की फ़ोटो भेजती हूँ, अरे अरे हमारा कूड़ा नहीं है, अरे अरे हमारा ये नहीं है वो नहीं है। तो बताइए कैसे प्रूफ करेंगे कि आपका नहीं है। और बीच में अभी हमारे लाइट रूम में आग लग गई थी, अभी 2-4 साल पहले की बात है, कोई रास्ता नहीं था निकलने का। हम तो इतने घबरा गए कि अब क्या होगा। लेकिन जब भूकंप आया उसके बाद भी हम एक सीढ़ियों से सारे जने कैसे उतरे ये हम जानते हैं। अगर हमारा दूसरा रास्ता होता तो हम आराम से उतरते ना। अगर कभी कुछ ऐसी ना करे भगवान की, कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, फायर जैसी कुछ आग, बस तो एक ही रास्ता है और तो कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। सामने वो बंद करा हुआ है, देखिए आप। उसी 2 रास्तों के लिए लड़ाई कम से कम 2 रास्ते तो कब से बंद हुआ है? बंद तो शुरू से ही है, आज तक नहीं खोला उन्होंने रास्ता, रोड नहीं बनाया। देवराज कपूर है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी किस संबंध में रखी है? क्या मैं इस संबंध में रखी है कि ये बिल्डर जो है ना हमेशा सबको धमकाता रहता है। धमकाने की मैं इनको एक पुरानी बात बता रहा हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं बताई। ये लिफ्ट जो है घटिया किस्म की लिफ्ट लगाई थी। एक दफ़े क्या हुआ कि लिफ्ट जो है ना ऊपर से नीचे गिर गई। वो तो ये गनीमत थी कि कोई बदना नहीं था उसमें। तो हम लोगों ने उसको अप्रोच किया
हम लोगों ने उसको अप्रोच किया, वो आया, वो आके उसने देखी और उसने हमको धमकी दी। मुझे दिखी इनको भी धमकी दी कि अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। उनके साथ एक स्थानीय गुंडा था, उपाध्याय, वास्तव में हिस्ट्री शीटर था, बंदूक जेब में से पिस्तौल निकाली तो हम लोग सब चुप कर गए। जब आपको धमकी मिली थी आपने थाने पर एक बात बताओ, हर आदमी थाने में नहीं जा सकता, हम भी थाने में नहीं जा सकते। होता क्या है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे पीछे हमारे बच्चों का नुकसान हो, आदमी दब जाता है। अब हमारी सोसाइटी बन गई है, रजिस्टर्ड है, तो हम लोग जो है ना यूनाइट हैं। अब हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हम अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे पीछे ये बैठे हैं।